नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद और क्लासेज पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की। खंड ए में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका होगा दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ए ब से और द करके। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही उत्तर होगा आपका, जिसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा कि प्रश्न निम्न कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से क्या था। आपको बताना कि जो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो क्या था, इलाहाबाद था, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में, इनमें से कहाँ पर हुआ था। ये आपको उस जगह का जो जहाँ पर ये अधिवेशन किया गया था उस जगह का आपको नाम यहाँ पर बताना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जनरल बलूत किसका प्रतीक है। आपको बताना कि जर्मन जो बलूत है वो किसका प्रतीक है, साथी की चाह का, बहादुरी का, एक नए युग का या आज़ादी का। प्रत्येक क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश से संबंधित है वो इंग्लिश में अपना आंसर लिखे और जो हिंदी से संबंधित है दोस्तों वो हिंदी में अपना जवाब दे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। आपको बताना जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसमें किस संस्था की स्थापना की गई थी। चौथा क्वेश्चन आपका लॉ एक्ट किस प्रकार का संसाधन है। और इसी प्रकार जो 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर, झारखंड में। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के लिए है। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान के ऊपर 1-2 मॉडल टेस्ट पेपर डाले, उनको ज़रूर देखें दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था। आपको बता श्रीलंका जो देश है वो स्वतंत्र कब हुआ था, 1948 में, 1950 में, 1949 में, 1951 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों का कितने हिस्से में बांटा गया। आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 9 आपका बता कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, आपको किससे हमारा अभिप्राय होता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं कि मध्य आय वर्ग वाला देश है। आपको पता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो मध्य आय वर्ग वाला है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहाँ जाता है। आपको बताना कि औद्योगिक क्षेत्र कहाँ जाता है, द्वितीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र। औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कॉल्ड। आपको बताना कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 सॉरी दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताने की कौन सी है वो प्रक्रिया, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से दोस्तों, यानी प्रश्न नंबर 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सारे क्वेश्चन भी आपके एक एक नंबर के रहेंगे, लेकिन इसमें आपको रिक्त स्थान पूछा जाएगा, कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। सारे रिक्त स्थान अपनी मर्जी से आपको भरने हैं। अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी, उस बीमारी का नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 भारत के कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वह स्थिति है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी है। प्रश्न नंबर 3 अन्य जाति समूहों को से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। आपको क्या बताना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो उस पर आधारित है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और अन्य के आधार पर करती है। प्रश्न नंबर 5 किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खालिस्तान कहलाता है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इनमें ना आपको खालिस्तान दिया जाएगा ना कुछ और। इनके में सिर्फ एक वाक्य में आपको अपना उत्तर देना है, एक या एक से अधिक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, वीटो किसे कहते हैं, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 4 बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है। दोस्तों ये आपके यहाँ पर एक एक नंबर के खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड ब में टोटल 4 से लेकर 16
तक आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी जो क्वेश्चन है इनकी शब्द सीमा आपको यहाँ पर बताई दी गई है कि 50 शब्दों में अपना उत्तर आपको कम से कम देना है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और सब सीमा आपके यहाँ पर 50 शब्द रहेगी। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछेगा कि रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता है। प्रश्न नंबर 5 वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 7 एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 8 संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 9 भारतीय कृषि व वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 से दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में बहुसंख्या को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। प्रश्न नंबर 11 संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 सामाजिक विभाजन तथा राजनीति से किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 13 विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करने। सभी दोस्तों ध्यान रखें कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। सार्वजनिक क्षेत्र यह हो गया। 15वां क्वेश्चन आपका भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के नहीं 2 स्रोतों के आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 16 भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 से 20 की, जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सब सीमा आपकी सीमित की कर दी गई है 100 शब्द। इसमें अथवा में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। सबसे पहले नेपोलियन संहिता की विशेषताएं आपको लिखनी है। अगर आप ये प्रश्न करने में असमर्थ हैं तो इसके अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि जोल्वेराइन संघ की विशेषता आपको बतानी है। या तो आपको नेपोलियन संहिता की विशेषता बता दीजिए या जोल्वेराइन जो होता है उसकी विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करता है। प्रश्न इसके लिए 3 अंक मिलेंगे। बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय आपको सुझाने, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। प्रश्न नंबर 19 आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है। कोई 3 तर्क आपको लिखने हैं। अथवा में पूछा जाएगा कि जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 आपका कि आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दायरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। अपनी ओर से उदाहरण देकर आपको समझाने के अपने विचार प्रकट यहाँ पर आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 20 के जो अथवा में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं, कैसे, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं खंड दय की। आपका जो अंतिम जो खंड है दोस्तों, अंतिम भाग जो है, ये सभी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। यानी कि इनकी शब्द सीमा यहाँ बढ़कर कितनी हो जाएगी, 100 से 250 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। कम से कम 250 शब्दों में आप उत्तर देंगे तो ही आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है आपको। अच्छे से आप वर्णन कर सकते हैं 4-5 पेज में, वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अथवा में पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको करना है, यानी कि ये भी महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। दिए गए मानचित्र में, यानी कि दिए गए जो आपको स्थान यहाँ पर दिए उनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक आप स्थान दर्शा पाते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, चारों स्थान आप दर्शा देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या क्या यहाँ पर दिया गया दोस्तों, भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए। रावत भाटा को आपको दर्शाना है। नासिक कहाँ पर, ये आपको बताना है कि नेवली कहाँ पर, ये आपको बताना है। और तलचर कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अथवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, अथवा में भी आपको एक मानचित्र यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। गया आपको दर्शाना है, मारगयो दर्शाना है कि नेलोर दर्शाना है, अजमेर आपको बताना है कि कहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर ये आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है यहाँ पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आपके छोटे भाई बहन जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं या आपके साथ ही कक्षा 10 में पढ़ते हैं, जहाँ भी आप उनसे जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आपको, किसी प्रकार का कोई और पीडीएफ चाहिए, इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।